पर एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल निफ्टी आईटी इंडेक्स रिबाउंड करता हुआ नजर आया। कई सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी, लेकिन एक स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे, केपीआईटी टेक। नतीजे और मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाई, उसके बाद करीब 9% की तेजी के साथ केपीआईटी टेक बंद होता हुआ नजर आया। कुणाल, आईटी इंडेक्स पर केपीआईटी और इसके अलावा और कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? कल सबसे पहले केपीआईटी की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से कल स्टॉक ने मोमेंटम दिखाई थी, आप देखें तो पिछले 3-4 वीक का जो डाउनसाइड का मोमेंटम था, पूरा का पूरा स्टॉक ने कैप्चर कर लिया एंड एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स बनाई है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी मोमेंटम देखने को मिलती है अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। तो केपीआईटी में नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में अगर स्टॉक 1380 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो फिर आप नई पोजीशन बना के चल सकते हो, क्योंकि 1380 के बाद स्टॉक आपको 1500 और 1500 के बाद ये आपको 1580 तक के लेवल दिखा सकता है। तो क्लियर कट रेजिस्टेंस यही है, 1380 के ऊपर आपको नई पोजीशन बनानी है। नाउ बात करते हैं दूसरे आईटी स्टॉक की। तो टीसीएस की तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टीसीएस में पोजीशन बना के चलने की सलाह भी है, क्योंकि स्टॉक लोअर लेवल से बाउंस हो रहा है और अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस का हमारा ऑलरेडी कॉल है। एक और स्टॉक की बात करूंगा यहाँ पे, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, एलटीआईएम। पहले भी हमने ये स्टॉक की बात की थी। आज फिलहाल ये स्टॉक ने 200 डीएमए का अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है। पहले भी 200 डीएमए का सपोर्ट लिया था, और वो सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने हमें ऊपरी लेवल पे 6152 तक के लेवल दिखाए थे। यहाँ पे स्टॉक अगेन सपोर्ट ले रहा है, तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 5882 के अराउंड का स्टॉक का क्लोजिंग है। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 5800 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 6000 का होगा। ये 6000 का रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, उसका अपर बैंड है। नाउ जैसे ही 6000 क्रॉस करेगा ऊपरी लेवल पे, ये स्टॉक हमें 6160 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो एलटीआईएम खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ये नजरिया एलटीआई माइंट्री, इसके अलावा केपीआईटी टेक, जहां पर 1380 के बाद फ्रेश पोजीशंस बनाने की सलाह। आईटी सेक्टर पर हमने नजरिया दिया, लेकिन जरा और चेक करवा लेते हैं कुणाल परार से। कुणाल परार, पेटीएम की कल की क्लोजिंग 800 रुपये की है। क्या करोगे आप 800 रुपये में? बाय करोगे, सेल करोगे, अवॉइड करोगे? वेल, पेटीएम की बात करें तो डिम्पी जी मैं यहाँ पे खरीदारी करके ही चलूंगा। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स कल के दिन में बनी है, हैमर भी बना था एंड उसके बेस पे अच्छी खासी मोमेंटम भी बनी। उतना ही नहीं, कल के दिन में जो सपोर्ट लिया हुआ है 765 के अराउंड का, पिछले लगातार 3 दिनों से सपोर्ट ले रहा है, और ये पहले एक रेजिस्टेंस था, वो अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। तो मल्टीपल ऐसे पॉइंट है जिसके बेस पे लग रहा है कि पेटीएम यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह बन रही है। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा, एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, क्योंकि एसएल हमें लो का ही रखना पड़ेगा। 765 का है, 808 के अराउंड का क्लोजिंग है। आप 808 के अराउंड खरीदिए। एसएल अपना 765 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 840 का पहला टारगेट है, जो पहले भी एज ए रेजिस्टेंस काउंटर ने फेस किया था। 840 के बाद ये काउंटर आपको वन वे रैली में 900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो रिस्क रोड काफी फेवरेबल है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 765 के एसएल के साथ।